मार्के हकी फतह का एक साल, कौम को जज्बा बेमिसाल। मुल्की सलामती के लिए पाक फौज के लाजवाल किरदार पर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद और दिफाए वतन के जज्बे की अलामत बन चुका। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के शाहीनों ने सिर्फ चंद घंटों में भारतीय फजाया के 8 जदीद जंगी तैयारे तबाह किए। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जमीन, फजा, समुंदर, साइबर और नफ्सियाती मैदान में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि ताक़यामत याद रखेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मार्के हक का एक साल मुकम्मल होने पर पैगाम का। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना आबी दहशतगर्दी है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, मार्के हक में हमारी अफ़वाज ने पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्ख़ीर क़ुव्वत के तौर पर मनवाया। ये साबित हो गया कि पाकिस्तानी कौम अपने अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद है। इस बात में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत का फौरी और हमजहत जवाब दिया जाएगा। हम अपनी सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म और मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मार्का हक की कामयाबी का एक साल होने पर पाक फौज की जानिब से कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की जानिब से तहनीती पैगामात। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम की शाना बशाना खड़ी है और कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही है। कौमी यकजहती और तशक्कुर के साथ मनाया जाने वाला ये अहम दिन पेशेवराना महारत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। प्रॉक्सी, दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा आला ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाते हुए और पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है। मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में आज पुरवक़्क़ार तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। तकरीब से आम खिताब भी करेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान यादगारी शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर कराची में CVU पर तकरीब, म्यूजिक, आतिशबाजी, लेजर लाइट शो और दीगर रंगारंग प्रोग्राम शामिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्ख़ीर बनाने में पीपल्स पार्टी की दहाइयों की कुर्बानियां और विजन का बुनियादी किरदार है। कौम अपनी अफ़वाज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। कोयटा में भी मार्का हक की खुसूसी तकरीब सजाई गई। शुरका की जानिब से पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन मिली। नगमों की गूंज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। हुकूक के नाम पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को सबक सिखाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट अखबार ने लिखा, दोनों फरीक और सासों की जानिब से 14 निकाती मफाहमती याददाश्त तैयार की जा रही है। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। मुसव्वदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबने हम इसमें कशीदगी कम करने और ईरान के इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू होगी। अमेरिका को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार। वाशिंगटन जल्द तेहरान की जानिब से जवाब के लिए पुरुमीद। ईरान का ताहाल अमेरिकी तजावीज़ पर गौर जारी। मस्बत जवाब न मिलने पर अमेरिकी सदर की प्रोजेक्ट फ्रीडम शिद्दत से दोबारा शुरू करने की धमकी। ट्रंप का कहना है, प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका। अब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। प्रोजेक्ट में कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ईरान की फौज खत्म हो चुकी है, अब देखना यह है कि ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा।
हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मौजूदा दुनिया में इस्तेमाल और इस्तेसाल की कोई गुंजाइश नहीं रही। ईरान दीगर ममालिक के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविज कूपर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई हालात, आबना हमस की सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात समेत कई अहम मामलात पर गुफ्तगू, मुतनाज़ मामलात को सफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा चीन का शेड्यूल तय पा गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में अहम वज़रा और आला हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात होगी। दो तरफा ताउन के मुताबिक मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन दोस्ती की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीन में तैनात ईरानी सिफारतकार ने चीनी तेल बरदार जहाज पर हमले की तरदीद की। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सफीर का कहना है, अबना हमस में चीन के किसी तेल बरदार जहाज पर हमला नहीं हुआ। ऐसी गलत खबरों को फैलाने का मकसद वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का हालिया दौरे चीन के नताइज को कम करना है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ तेल के टैंकर पर हमले की तस्दीक की थी, जिस पर चीनी अमला सवार था। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बाइस तजारती जहाज़ों को लाहक खतरात पर शदीद तशवीश का इज़हार किया था। ईरान के जजीरा खाक से तेल के अखराज की इत्तला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है, ईरान के तेल की बरामदात के अहम टर्मिनल से जजीरा खाक के साहिल पर तेल फैल रहा है, जबकि फौरी तौर पर तेल के अखराज की वजह मालूम न हो सकी। तेल के अखराज पर नजर रखने वाले इदारे के मुताबिक तेल 52 मुरबा किलोमीटर सऊदी अरब के पानियों की तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जजीरा खाक में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल, ऑयल पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास तलब कर लिया गया। ईरानी पार्लियामेंट का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना था, बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की सरगर्मियां बहाल होने का इंतजार है। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। इजलास में अरकान पार्लियामेंट जंग से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल और मौसमी दबाव पर बहस करेंगे। ईरान को हथियारों के हसूल में मदद फराहम करने का इल्जाम। अमेरिका ने 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। चीन और हांगकांग से ताल्लुक रखने वाले अफराद और कंपनियों पर आयद पाबंदियां। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इकदाम ईरान के फौजी नेटवर्क्स को निशाना बनाने का हिस्सा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव और UAE के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईरान, जंग और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हमस की सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद पर गुफ्तगू। रूस, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत। सर्गेई लारोव ने कहा, जंग दोबारा शुरू होने से खित्ते में इस्तेहकाम के इम्कानात खतरे में पड़ जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को AFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली की आड़त से प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। $7 अरब का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए है। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर $4.5 अरब मिल चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है, पेट्रोल महंगा होने से चीजें महंगी होंगी तो महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹14.92 इजाफा किया। नई कीमत ₹414.78 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹15 इजाफा। नई कीमत ₹414.58। पेट्रोल पर लेवी में ₹13.91 इजाफा। लेवी की शरह ₹117.41 फी लीटर। डीजल पर लेवी की शरह ₹42.60 तक पहुंची। मट्टी का तेल ₹41.80 सस्ता किया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी चीख उठे।
वज़ीर-ए-आज़म की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नवाज शरीफ को एतमाद मिला। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हों। महंगाई कंट्रोल करके ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वफाक और पंजाब में एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। महंगाई और बेरोजगारी से अवाम शदीद परेशान। असद कैसर ने कहा, CNG बंदिश और महंगे पेट्रोल ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। LPG सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका। जबकि मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं देखा गया। पेट्रोल की कीमत 416 रुपए फी लीटर सिर्फ बेरहमाना अंदाज में लेवी मुंतकिल करने की वजह से है। हुकूमत हर माह 130 से 150 अरब रुपए लेवी के पद में वसूल कर रही है।